आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो रीजनिंग का एक क्विज टेबल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप यहाँ देख सकते हैं 51, 8, 24, 17 फिर 24 और क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क वाले जगह पे कौन सी संख्या आएगी। तो जरा आप ध्यान दीजिए, 8 3 जा 24 मल्टीप्लाई बाई 3, उसके बाद 17 3 जा 51 मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 इंटू 3, आंसर आपका आ जाएगा 72। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 72। मतलब आमने सामने जो है नंबर उसमें 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसका आंसर होगा 72। इस जगह पे कौन सी संख्या आएगी, आइए देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे ये जो आपका 49 है ये 7 का स्क्वायर है, और ये 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है, ये जो 100 है ये 10 का स्क्वायर है। तो इसके आगे वाला जो नंबर होगा, आप ध्यान से देखें, 7 में हमने 2 जोड़ा 9 और उसका स्क्वायर किए, तो 10 में हम अगर 2 जोड़ेंगे 12 आएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 149। वाले में कौन सी संख्या आपकी आएगी, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या होगी, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप अगर 49 को देखें तो ये 7 का स्क्वायर है, 81 को देखें तो ये 9 का स्क्वायर है, 100 को देखें तो 10 का स्क्वायर है। तो ध्यान दीजिए, 7 में 2 प्लस किए 9 आया और उसका स्क्वायर किए, 10 में 2 प्लस करके फिर उसका हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो 10 में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12 का स्क्वायर और इसका आंसर हो जाएगा 144। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 144। f का संबंध 216 से जिस प्रकार है उसी प्रकार बताइए कि l का संबंध किससे होगा, 1728, 1600, 1723 या 1700। आइए देखते हैं। तो हम जानते हैं कि f जो अल्फाबेट है वो अल्फाबेट पे आपका आता है 6वें नंबर पे, 6वें नंबर पे आता है, और ये जो 216 है ये 6 का क्यूब है। L जो आता है वो अल्फाबेट में 12वें नंबर पे आता है। तो जब हम 12 का क्यूब करेंगे, 12 का क्यूब करेंगे तो आएगा 1728। कितना आएगा 1728। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। का 20 से जो संबंध है बताइए 8 का संबंध किससे होगा, 74, 72, 70 और 78। हम जानते हैं कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में अगर हम 4 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 20, मतलब 4 का स्क्वायर करके और उतना ही नंबर उसमें हम ऐड करें, ये प्रॉपर्टी इसमें लगेगी स्क्वायर और सम की। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका मतलब हुआ 4 का हमने स्क्वायर किया और 4 को जोड़ दिया। तो ठीक उस तरीके से यहाँ पे करें, 8 का स्क्वायर करें उसमें 8 हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 72, 8 अट्ठे 64, 64 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 72। ये इसका आंसर बताइए। 8 प्रपोर्शन 27, 8 रेशियो 27, तो प्रपोर्शन क्वेश्चन मार्क 81। अगर आप सोच रहे हैं कि ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है और ये 9 का क्यूब, 9 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्यूब या स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी आइए देखते हैं। यहाँ पे हम कर सकते हैं, देखिए 27 का अगर हम 3 बार गुणा करें, 27 में हम 3 बार गुणा करें तो क्या आ जाएगा 81। ठीक उस तरीके से हम 8 में अगर 3 बार मल्टीप्लाई करें, 8 इंटू 3 कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा 24। 27 में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 81 हो गया। उस तरीके से 8 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 24। तो इसका राइट आंसर होगा 24। 5 रेशियो 100, तो 7 का संबंध किसके साथ होगा। आप ध्यान से देखो, तो हमने 5 का स्क्वायर किया और उसके बाद उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया।
ठीक है। तो उस तरीके से 7 का हम स्क्वायर करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 196। कैसे? 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, 49 में 4 से गुणा कर देंगे तो 196। ठीक उस तरीके से 25 गुणित 4 करेंगे तो 100। तो इसका राइट आंसर आएगा डी 196। आइए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम चलते हैं। देखिए 9:7 प्रपोर्शन 80 रेशियो के आगे कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्या आंसर आएगा? ध्यान दीजिए 9 का जो संबंध है बताइए 80 का संबंध किस संख्या से होगा। ध्यान दें अगर हम तो 9 में से हमने 2 माइनस किया तो 7 आ गया। ठीक उस तरीके से 80 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 78। इतना सिंपल सवाल। अरे तो घबरा गया, सब देखा नहीं रहा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिए 9 का संबंध 7 से जिस प्रकार है तो बताइए 80 का संबंध इन ऑप्शन में किसके साथ होगा। 48, 78, 52 या 82। 9 में हम कितना माइनस करेंगे 7 हो जाए 2। 9 में 2 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। ठीक उस तरीके से अगर हम 80 में 2 माइनस करेंगे तो 78 आएगा। तो राइट आंसर इज बी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है आगे चलिए। देखिए तो हम जानते हैं 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है और 216 क्या है 6 का क्यूब है। 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है। तो जब 6 का क्यूब 6 का स्क्वायर तो 9 का क्यूब 9 का स्क्वायर 9 का क्यूब। 9 का क्यूब होता है 729। तो इसका राइट आंसर आएगा ए 729। चलिए मिलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। आइए देखते हैं। लंबाई का संबंध मीटर से है, लंबाई रेशियो मीटर, तो विद्युत शक्ति का संबंध किससे होगा? अगर लंबाई का संबंध मीटर से है तो विद्युत शक्ति का संबंध किससे होगा? आपको पता होगा कि लंबाई का मात्रक क्या होता है। लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। तो विद्युत शक्ति का मात्रक हो जाएगा वॉट। क्या हो जाएगा? वॉट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वॉट। ठीक प्रपोर्शन रूबल का क्वेश्चन मार्क क्या होगा? येन का संबंध जापान के साथ है, येन का संबंध जापान के साथ है तो बताइए रूबल का उसी प्रकार से किसके साथ संबंध होगा? आपको पता होगा कि जापान की जो मुद्रा होती है करेंसी ऑफ जापान इज येन। तो रूबल कहाँ की करेंसी है? रूबल है आपकी रूस की करेंसी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रूस। अगर थर्मामीटर का संबंध तापमान से है तो बताइए लैक्टोमीटर का संबंध किसके साथ होगा? दूध की शुद्धता, जल की शुद्धता, दही की शुद्धता या वायुता? आपको पता है कि थर्मामीटर से हम बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं अर्थात तापमान नापते हैं। उस प्रकार से लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता का मापन करते हैं। किसका मापन करते हैं? दूध की शुद्धता। तो इसका ऑप्शन कौन से हो जाएगा? ए। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ है। चंद्रमा का संबंध उपग्रह के साथ है तो बताइए पृथ्वी का संबंध किसके साथ होगा? सूर्य, ग्रह, तारा या सौरमंडल? आपको पता है कि पृथ्वी एक ग्रह है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रह। आंसर बी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? ग्रह। यहाँ पे आप लिखेंगे ग्रह। ठीक आइए एक नए क्वेश्चन से चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बर्फ ठंडा तो भाप क्या होगा? ध्यान दीजिए अगर हम पानी को ठंडा करते हैं तो बर्फ बन जाता है। तो बर्फ की गुण क्या है कि वो ठंडा रहता है, ठंडा होने बर्फ बनता है। उस तरीके से भाप कब बनता है? जब हम पानी को गर्म करते हैं।
तो भाप का संबंध किसके साथ हो जाएगा? गर्म के साथ। गर्म। बर्फ का संबंध ठंडा के साथ है, तो भाप का संबंध गर्म के साथ हो।